और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं खबरों में। लोकसभा चुनाव के बाद अब बारी देश के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव की है, जिसमें एक राज्य हरियाणा भी है। और यहां होने वाले चुनाव पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। बीजेपी जहां हैट्रिक की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी के लिए तमाम रणनीति अपना रही है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और अभय चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोकदल के साथ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी पूरे दमखम के साथ मैदान में है। हालांकि फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन तमाम दलों ने दावों और वादों की झड़ी लगाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। ये विपक्ष को जो चेंचे करनी है करने दीजिए, आप चिंता मत करिए। 29 में भी एनडीए ही आएगा। असली बात तो 10 साल से ये सरकार आज ये बताए देश में नंबर 1 हरियाणा आज बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों हो गया, ये तो इन्हीं से पूछा जाएगा। ये बताए। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि भाई चौकस हो जो, कभी वो पर्ची खर्ची वाले बिस्तरों घूम रहे हैं और ये झूठ फैला रहे हैं कि भाई बस आज जो शब्द ले लेंगे हम और फिर हालत खराब कर देंगे। मोदी जी ने हरियाणा को ललकारा है कि मैंने आपके बेटे को जेल। सियासत उफान पर आने वाली है। कुछ ही दिनों में इसकी औपचारिक घोषणा यानी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही दावों और वादों की झड़ी लगनी शुरू हो गई। बीजेपी जहां हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जननायक जनता पार्टी बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की रणनीति पर काम कर रही है। अपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए सभी दल अपना अपना अभियान अभी से शुरू कर चुके हैं। बीजेपी जहां नॉन स्टॉप हरियाणा थीम पर अपने चुनावी कैंपेन को धार दे रही, वहीं कांग्रेस हरियाणा मांगे हिसाब और आ रही है कांग्रेस थीम के जरिए मैदान में उतर चुकी, जबकि आम आदमी पार्टी बदलेंगे हरियाणा का नारा बुलंद कर रही है। वो गब्बर फिल्म का डायलॉग मेरे ध्यान में आता है। वो एक माँ बच्चे को बोलती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। मैं हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहता हूं कि भाई चौकस हो जो, कभी वो पर्ची खर्ची वाले बिस्तरों घूम रहे हैं और ये झूठ फैला रहे हैं कि भाई बस आज जो शब्द ले लेंगे हम और फिर हालत खराब कर देंगे। इस सिस्टम को तहस नहस करने की इस बात से हमने बचना भी है, लोगों को बचाना भी है। इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे। इन दुष्यंत चौटाला की सरकार बना ली थी तो पिछली बार भी काम कर दिया था, इस बार दुष्यंत चौटाला का ही काम हो गया। तो आप देख रहे हो। तो बीजेपी वालों मैं आपको कहना चाहता हूं, हिसाब आप हमसे मांग रहे हो तो हिसाब लो। लोकसभा चुनाव में हरियाणा ने आपको किया था हाथ, विधानसभा चुनाव में आपको कर देंगे साथ। मतलब आप सरकार को टैक्स देते हैं हर चीज पर, तो आपका अधिकार बन जाता है कि सरकार आपको मूल सुविधाएं दे, अच्छा इलाज, अच्छी शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली। 10 साल हो गए भाजपा सरकार को, क्या किया आपकी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए? बीजेपी को विकास से कुछ लेना देना नहीं है। किसानों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, बुजुर्गों को, इन सब की खुशहाली और विकास के लिए आपके बेटे ने ढेर सारी प्लानिंग की हुई है। अब किसके दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन रविवार को इन तमाम दिग्गजों ने हरियाणा के सियासी बिसात पर अपनी अपनी चालें चलकर चुनावी शतरंज के खेल का आगाज जरूर कर लिया।
90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में उस वक्त बीजेपी का दबदबा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में अकेले सभी सीटों पर लड़ी, जिसमें से 40 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। कांग्रेस भी पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 31 कैंडिडेट जीतने में सफल रहे, जबकि दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक जनता पार्टी 87 सीटों पर लड़ी, जिसमें से 10 सीट जीतने में कामयाब रही। वहीं आम आदमी पार्टी प्रदेश के 46 सीटों पर चुनाव तो लड़ी, मगर एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं रही। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो नतीजे रहे वो किसी भी पक्ष के लिए एक तरफा नहीं थे। हालांकि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और इसी के चलते ही भारतीय जनता पार्टी ने दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी की तरफ हाथ बढ़ाया और सत्ता पर काबिज हो गई और हरियाणा के दूसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बने और इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला को भी उप मुख्यमंत्री बनाया गया। और 4.5 साल तक सत्ता में काबिज रहने के बाद दुष्यंत चौटाला ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। ऐसे में अब की बार का हरियाणा चुनाव एक बार फिर दिलचस्प होने जा रहा है। सबकी राहें अलग अलग हैं, लिहाजा सभी अपना दमखम दिखाने लगे। इनका यही प्रयास रहा है कि बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर हमने 8 लाख क्रीमिलियर करी ताकि सबको इसका लाभ पहुंच के गरीब आदमी। हम तो इस बात के हितैषी हैं। कांग्रेस की सरकार आएगी, पहले भी फैसला लिया था हम, फिर फैसला लेंगे। आबादी के आधार पर जमीन का जो है प्रजापति की होनी चाहिए हर गाँव में, ताकि उनका काम धंधा चले। और जो जनगणना है वो कास्ट के आधार जातीय जनगणना होनी चाहिए और उसी हिसाब से उनको लाभ मिलना चाहिए। वो धर्म की राजनीति करते हैं। मैं इस समाज से हूँ, वो इस समाज से है, मुझे वोट दीजिए, उस समाज को हरा दीजिए, इस समाज को। पार्लियामेंट में मैंने बोला था, जब मैं पार्लियामेंट में था संगरूर से, मैंने कहा समाज को तोड़ने की बातें मत करो बीजेपी वालों, ये आपको खतरा, ये आपके खतरे की घंटी है। कितनी देर लोगों को बुद्धू बना लोगे। मैंने बोला था एक शेर कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। आप लोग इस षड्यंत्र से वाकिबहाल रहिए। एक कांग्रेस आम आदमी पार्टी हरियाणा का सत्ता इसीलिए चाहता है क्योंकि पंजाब को जैसा उन्होंने ड्रग्स में और युवाओं को बर्बाद करके रख दिया, किसानों को बर्बाद करके रख दिया, पंजाब को देवले बना के रख दिया, हरियाणा को बेचना चाहते हैं। इस कारण से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना राजनीति कर रहा है। आज हमारे हरियाणा को, नौजवान को ड्रग्स से बचाना है। जाहिर है अब की बार की चुनावी जंग बेहद ही दिलचस्प होने वाली है। आम आदमी पार्टी की मजबूती के साथ मौजूदगी इस जंग को किस ओर ले जाए, पहले ये जरा समझिए। आम आदमी पार्टी ने अभी लोकसभा का चुनाव कांग्रेस गठबंधन के साथ लड़ा था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 5 सीटें जीती हैं, 1 सीटें आम आदमी पार्टी को दी थी। अब राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि यही सीट अगर कांग्रेस के पास होती तो इसका नतीजा कुछ और हो सकता था। और जिस तरीके से लोकसभा का प्रदर्शन हुआ है, जिस तरीके से कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में 50 से ज्यादा विधानसभा हलकों में लोकसभा के चुनावों में लीड बनाई है, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जा रही है। अगर आम आदमी की पार्टी की ही बात करें तो हमें फिर INLD और जजपा की भी बात करनी पड़ेगी और बहुजन समाज पार्टी की भी बात करनी पड़ेगी। लेकिन इनका फायदा और नुकसान किसको होगा, ये थोड़ा सा अब वक्त जैसे जैसे चुनावों का पास आएगा सब कुछ स्पष्ट होता जाएगा।